राम जी। जय राम जी की। जय राम जी। दुखे मित्येव यत कर्मा काया कलेश भया तजेत सा कर्तव्य राजसा त्याग नेव त्याग फलम लभते। 8वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय का। जय राम यत मैंने जो कुछ कर्म मैंने कर्म है, वह दुखम मैंने दुख रूप एवं मैंने ही है। इति यानी ऐसा समझकर, कोई काया कलेश भयात शारीरिक परिश्रम के भय से उसका तयजेत त्याग कर दे तो सा मैंने वह राजसम मैंने राजस त्यागम मैंने त्याग करतुआ मैंने करके एवं मैंने भी त्याग फलम मैंने त्याग के फल को ना मैंने नहीं लभेत मैंने पाता है। जय राम। जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता है। दुख मीतेव यत कर्मा। यज्ञ दान आदि शास्त्रीय नियत कर्मों को करने में केवल दुख ही भोगना पड़ता है, और उसमें है ही क्या, क्योंकि उन कर्मों को करने के लिए अनेक नियमों में बंधना पड़ता है और खर्चा भी करना पड़ता है। इस प्रकार राजस पुरुष को उन कर्मों में केवल दुख ही दुख दिखता है। दुख दिखने के कारण यह है कि उसका परलोक पर, शास्त्रों पर, शास्त्रविहित कर्मों पर और अन्य कर्मों के परिणाम पर श्रद्धा और विश्वास नहीं होता। जय राम। काया कलेश भया तजे। राजस मनुष्य को शास्त्र मर्यादा, लोक मर्यादा के अनुसार चलने से शरीर में कलेश अर्थात परिश्रम का अनुभव होता है। राजस मनुष्य को अपने वर्ण आश्रम आदि के धर्म का पालन करने में और माता पिता गुरु मालिक आदि की आज्ञा का पालन करने में पराधीनता तथा दुख का अनुभव होता है, तथा उनकी आज्ञा भंग करके जैसी मर्जी आए वैसे करने में स्वाधीनता और सुख का अनुभव होता है। राजस मनुष्यों के विचार ये होते हैं कि गृहस्थ में आराम नहीं मिलता, स्त्री पुत्र आदि हमारे अनुकूल नहीं है, अथवा सब कुटुंबी मर गए हैं, घर में काम करने के लिए कोई रहा नहीं, खुद को तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिए जो है साधु बन जाए तो आराम से रहेंगे। रोटी कपड़ा आदि सब चीजें मुफ्त में मिल जाएंगी, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे काम कम करना पड़े और रुपए आराम से मिलते रहें। हम काम ना करें तो भी उस नौकरी में हमें कोई छुड़ा ना सके, हम नौकरी छोड़ दें तो हमें पेंशन मिलती रहेगी इत्यादि। ऐसे विचार के कारण उन्हें घर का काम धंधा करना अच्छा नहीं लगता और वे उसका जो है त्याग वो कर देते हैं। यहाँ एक शंका ये होती है कि ज्ञान प्राप्ति के साधनों में दुख और दोष को बार बार देखने की बात कही है, गीता जी के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में, और यहाँ कर्मों में दुख देखकर उनका त्याग करने को राजस त्याग कहा है, अर्थात कर्मों के त्याग का निषेध किया है। इन दोनों बातों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है। इसका समाधान ये है कि वास्तव में इन दोनों में विरोध नहीं है, प्रत्युत इन दोनों का विषय अलग अलग है। वहां जो है 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में भोगों में दुख और दोष को देखने की बात है, और यहाँ नियत कर्तव्य कर्मों में दुख को देखने की बात है। इसलिए वहां भोगों का त्याग करने का विषय है और यहाँ जो है कर्तव्य कर्मों को करने का जो है त्याग करने का विषय है।
भोगों का तो त्याग करना चाहिए, पर कर्तव्य कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जय राम जी। कारण कि जिन भोगों में सुख बुद्धि और गुण बुद्धि हो रही है, उन भोगों में बार बार दुख और दोष को देखने से भोगों से वैराग होगा, जय राम। जिससे परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी। जय राम। परंतु नियत कर्तव्य कर्मों में दुख देखकर उन कर्मों का त्याग करने से सदा पराधीनता और दुख भोगना पड़ेगा। जय राम जी की। यज्ञार्थ कर्मांतर लोके कर्म बंधन, तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भोगों में दुख और दोष देखने से भोगासक्ति छूटेगी, जिससे कल्याण होगा, और कर्तव्य में दुख देखने से कर्तव्य छूटेगा, जिससे पतन होगा। कर्तव्य कर्मों का त्याग करने में तो राजस और तामस ये दो भेद होते हैं, पर परिणाम आलस्य, प्रमाद, अति निद्रा आदि में दोनों एक हो जाते हैं। जय राम। अर्थात परिणाम में दोनों ही तामस हो जाते हैं, जय राम। जिसका फल अधोगति है। जय राम। अधोगच्छन्ति तामसा 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम। जो सिर्फ पड़े रहते हैं, आलस, प्रमाद, बस सोते रहते हैं, बस भोग भोगते रहते हैं, इसकी उधर उधर करते रहते हैं, तो भगवान कह रहे कि वो तामस है और वो 84 लाख योनियों में जाने वाले हैं। जय राम। जय राम। यह कि ये शंका भी हो सकती है कि सत्संग, भगवत कथा, भगवत चरित्र सुनने के से जो है किसी को वैराग हो जाए, तो वह प्रभु को पाने के लिए आवश्यक कर्तव्य कर्मों को भी छोड़ देता है और केवल भगवान के भजन में लग जाता है। इसलिए उसका वह कर्तव्य कर्मों का त्याग राजस कहा जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। संसारिक कर्मों को छोड़कर जो भजन में लग जाता है, उसका त्याग राजस या तामस नहीं हो सकता, कारण कि भगवान को प्राप्त करना मनुष्य जन्म का ध्येय है। जय राम जी। अतः उस ध्येय की सिद्धि के लिए कर्तव्य कर्मों का त्याग करना वास्तव में कर्तव्य का त्याग करना नहीं है, जय राम जी। प्रत्युत असली कर्तव्य को करना है। जय राम जी। उस असली कर्तव्य को करते हुए आलस्य, प्रमाद आदि दोष नहीं आ सकते, जय राम जी। क्योंकि उसकी रुचि भगवान में रहती है। परंतु राजस और तामस त्याग करने वालों में आलस्य, प्रमाद आदि दोष आएंगे ही, क्योंकि उनकी रुचि भोगों में रहती है। जय राम जी। सा कर्तव्य राजसा त्याग नैव त्याग फलम लभेत। त्याग का फल शांति है। राजस मनुष्य त्याग करके भी त्याग के फल यानी शांति को नहीं पाता है, कारण कि उसने जो त्याग किया है वह अपने सुख आराम के लिए ही किया है। जय राम जी। ऐसा त्याग तो पशु पक्षी आदि भी करते हैं। जय राम जी। अपने सुख आराम के लिए शुभ कर्मों का त्याग करने से राजस मनुष्य को शांति तो नहीं मिलती, पर शुभ कर्मों के त्याग का फल दंड रूप से उसको जरूर भोगना पड़ता है। जय राम। राम। त्याग का फल शांति है। त्यागा गच्छन्तम् 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में आया है, और राग का फल दुख है। जय राम जी। राजस्तु फलम दुखम 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। राजस मनुष्य को त्याग का फल शांति तो नहीं मिलती, पर राग का फल दुख तो मिलता ही है। जय राम जी की। राग का फल दुख है। राग यानी ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, यही से सारे दुख शुरू होते हैं। साधक वो है जिसको परमात्मा के सिवा कुछ रहता नहीं, जिसका उसका दूसरा खत्म हो गया, उसका मैं नहीं रहा, बस तू ही तू।
उसका किसी चीज में राग नहीं होता है। उसकी नजर जहां भी पड़ती है वो हर वस्तु पवित्र हो जाती है। जय राम जी की। जिसका द्वैत मिट गया उसका काम पूरा हो गया। अब ये कैसे मिटेगा? मांग क्या है उसकी? अंदर अभी अगर राग द्वेष है तो इसका मतलब अभी अंदर जो है काम, क्रोध और लोभ बचा हुआ है, अंदर भरा हुआ है। जो अंदर होगा बाहर वही नजर आएगा, बार बार वही दिखाई देगा। समझाने से बात समझ में आती नहीं, समझा के लोग चले जाते हैं। बात उसी को समझ में आती है जो उसके ऊपर, उसको बात को समझ के उसके ऊपर काम करता है। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग परमात्मा है या संसार है? जय राम। गीता जी में जहां कहीं भी गुणों का वर्णन हुआ है वहां जो है सत, रज और तम यही कर्म रखा गया है। केवल 18वें अध्याय के 7वें से 9वें श्लोक तक जो है व्यतिक्रम हुआ है, अर्थात तम, रज और सत ऐसा कर्म रखा गया है। इसका कारण ये है कि यदि छठे श्लोक के बाद ही 7वें श्लोक में सात्विक त्याग का वर्णन करते तो भगवान के निश्चित मत में और सात्विक त्याग में पुनरावृत्ति दोष आ जाता है। दूसरा जो है, किसी वस्तु की उत्तमता तभी सिद्ध होती है जब उसके पहले अनुत्तम वस्तु का वर्णन किया जाए। इसलिए भगवान सात्विक त्याग की उत्तमता सिद्ध करने के लिए पहले अनुत्तम तामस और राजस त्याग का वर्णन करते हैं। आगे जो है 10वें से 12वें श्लोक तक सात्विक त्यागी का वर्णन हुआ है। यदि सात्विक त्याग का वर्णन सात्विक त्यागी के पास 9वें श्लोक में ना देते तो तामस त्याग के पास होने से सात्विक त्याग का संबंध ना जुड़ता। अलौकिक साधन यानी भक्ति योग में जो है भगवान से संबंध जोड़ना मुख्य है। इसलिए भक्त को जप, ध्यान, कीर्तन आदि जो है कर्तव्य समझकर नहीं करने चाहिए, प्रत्युत अपने प्रियतम का काम, सेवा और पूजन समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए प्रेम पूर्वक करने चाहिए। जय राम। भगवान की हर एक वस्तु, नाम, रूप आदि प्रिय लगनी चाहिए। जय राम। भगवान का काम करने में आनंद आना चाहिए। जय राम। जैसे दवा कर्तव्य समझकर ली जाती है, पर भोजन जो है कर्तव्य समझकर नहीं किया जाता, प्रत्युत अपनी भूख मिटाने के लिए किया जाता है। इसलिए भगत को जप, ध्यान आदि कर्तव्य समझकर त्याग के उद्देश्य से नहीं करने चाहिए, प्रत्युत भगवान के साथ संबंध जागृत करने के लिए करने चाहिए। जय राम। अगर वह जप, ध्यान आदि भी कर्तव्य समझकर करेगा
तो भगवत संबंध जागृत नहीं होगा, प्रेम का उदय नहीं होगा। जय राम जी की। कार्ये मित्येव यत् कर्मा नियत क्रियते अर्जुनम संग तकत्वा फलम चेव से त्याग सात्विको मतः। ये 9वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय का। जय राम। अर्जुन, हे अर्जुन, कार्यम एव केवल कर्तव्य मात्र करना है। इति मैंने ऐसा समझकर, यत मैंने जो, नियतम मैंने नियत, कर्म मैंने कर्म, संगम मैंने आसक्ति, चा मैंने और, फलम मैंने फल, इच्छा का, त्यक्तवा मैंने त्याग करके, क्रियते मैंने किया जाता है, सा एव यानी वही, सात्विक यानी सात्विक, त्याग यानी त्याग, मत मैंने माना गया है। जय राम जी। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है, ऐसे समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जय राम जी की। कार्ये मित्येव यत् कर्मा नियत क्रियते अर्जुनम। यहाँ कार्यम पद के साथ इति और एव के 2 अव्यय लगाने का से ये अर्थ निकलता है कि केवल कर्तव्य मात्र करना है। इसको करने में कोई फलासक्ति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई क्रियाजन्य सुख भोग भी नहीं। इस प्रकार कर्तव्य मात्र करने से कर्ता का उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। जय राम जी। ऐसा होने से वह कर्म बंधन कारक नहीं होता, जय राम। अर्थात संसार के साथ संबंध नहीं जुड़ता। जय राम। कर्म तथा उसके फल में असत होने से ही बंधन होता है। जय राम। फले सक्तो निबद्धते 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। जय राम। शास्त्र विहित कर्मों में भी देश, काल, वर्ण, आश्रम, परिस्थिति के अनुसार जिस जिस कर्म में जिस जिस की नियुक्ति की जाती है, वे सब नियत कर्म कहलाते हैं। जय राम। जैसे साधु को ऐसा करना चाहिए, गृहस्थ को ऐसा करना चाहिए, ब्राह्मण को अमुक काम करना चाहिए, क्षत्रिय को अमुक काम करना चाहिए इत्यादि। उन कर्मों को प्रमाद, आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता आदि दोषों से रहित होकर तत्परता पूर्वक और उत्साह पूर्वक करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कर्म योग के प्रसंग में जगह जगह समाचर शब्द दिया है। 3 अध्याय के 9वें श्लोक में और 19वें श्लोक में। जय राम। और बीच बीच में बोलते रहना चाहिए जय राम। जय राम जी की। संग त्यक्त्वा फलम च्यव। संग के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म और कर्म करने के औजार यानी साधन आदि में आसक्ति, प्रियता, ममता आदि ना हो। और फल के त्याग का तात्पर्य ये है कि कर्म के परिणाम के साथ संबंध ना हो, अर्थात फल की इच्छा ना हो। जय राम। इन दोनों का तात्पर्य ये है कि कर्म और फल में आसक्ति तथा फल इच्छा का त्याग हो। जय राम। सा त्याग सात्विक मता। कर्म और फल में आसक्ति तथा कामना का त्याग करके कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। जय राम। राजस त्याग में काया कलेश के भय और तामस त्याग में मोह पूर्वक कर्मों का स्वरूप से त्याग किया जाता है। जय राम। परंतु सात्विक त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता, प्रत्युत कर्मों को सावधानी और तत्परता पूर्वक से विधि पूर्वक निष्काम भाव से किया जाता है। जय राम। सात्विक त्याग से कर्म और कर्म फल रूप शरीर और संसार से संबंध जो है वो विच्छेद हो जाता है। जय राम। राजस और तामस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने से केवल बाहर के कर्मों से संबंध विच्छेद दिखता है, परंतु वास्तव में भीतर से संबंध विच्छेद नहीं होता। जय राम। इसका कारण ये है कि शरीर के कष्ट के भय से कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर अपने सुख और आराम के साथ संबंध जुड़ा ही रहता है। जय राम जी की।
ऐसे ही मोह पूर्वक कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं पर मोह के साथ संबंध जुड़ा रहता है। जय राम। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर बंधन होता है जय राम। और कर्मों को तत्परता पूर्वक विधि पूर्वक करने पर मुक्ति यानी संबंध विच्छेद होता है। जय राम। तमोगुण में मूढ़ता यानी बेसमझी है और रजोगुण में स्वार्थ बुद्धि। पर सतोगुण में ना मूढ़ता है ना स्वार्थ बुद्धि है, प्रत्युत संबंध विच्छेद है। जय राम। सात्विक मनुष्य कर्तव्य मात्र समझकर इन सब नियत कर्म करता है। एक बात यह भी है कि कर्तव्य मात्र समझकर जो भी कर्म किया जाता है उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। जय राम। लौकिक साधन यानी कर्म योग और ज्ञान योग में शरीर संसार से संबंध विच्छेद मुख्य है। इसलिए साधक को प्रत्येक कर्म कर्तव्य मात्र समझकर करना चाहिए। जय राम। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से तो बंधन होता है, पर संबंध ना जोड़कर कर्तव्य मात्र समझकर करने से मुक्ति होती है। जय राम। यहाँ जो है एक ये भी शंका हो सकती है कि इस श्लोक में जो तो कर्म करने की बात आई है, त्याग की बात आई नहीं, फिर ये सात्विक त्याग कैसे हुआ? जय राम जी। इसका समाधान ये है कि सात्विक कर्ता में ना मोह है, ना स्वार्थ है, ना आसक्ति है, ना फल इच्छा है, केवल कर्तव्य मात्र है। इसलिए कर्म के साथ कर्ता का कुछ भी संबंध ना होने से ये त्याग हुआ। जय राम जी की। कर्तव्य मात्र जड़ विभाग में ही रहा, चेतन के साथ संबंध नहीं हुआ। जय राम जी। जब चेतन यानी शरीरी के साथ अपना संबंध मान लेता है तब शरीर से होने वाले कर्मों के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। जय राम जी। जब ये शरीरी शरीर के साथ संबंध जोड़ लेता है जय राम। तब उसका कर्मों के साथ संबंध जुड़ जाता है। जय राम। अगर वह शरीर के साथ संबंध ना जोड़े तो केवल कर्तव्य मात्र करे तो उसका कर्मों के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा। जय राम जी। शरीर संसार से संबंध विच्छेद होने के कारण इसका नाम त्याग हुआ। जय राम। इसमें कर्म और फल दोनों के साथ संबंध विच्छेद है। जय राम। राम। जो पुरुष अनुकूलता और प्रतिकूलता रूप द्वंद्वों से ऊंचा उठ जाता है वह शास्त्र निषिद्ध कर्मों का त्याग करता है, पर द्वेष बुद्धि से नहीं, और शास्त्र विहित कर्मों को करता है पर गुण बुद्धि से अर्थात राग पूर्वक नहीं। जैसे घुटनों के बल पर चलने वाले बच्चे की निवृत्ति और प्रवृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होती, वैसे ही उभयातीत पुरुष की निवृत्ति और प्रवृत्ति भी राग द्वेष पूर्वक नहीं होती। बच्चे में तो अज्ञता रहती है पर राग द्वेष से रहित पुरुष में जो है विज्ञता रहती है। राम। ना देष्टा कुशल कर्म कुशले नानुपश्यते त्यागी सत्तो माँ विष्टो में दावी छिन्न संशय। ये छठे श्लोक में एतानी और अपितु पदों से कहे गए यज्ञ दान तप आदि शास्त्र विहित कर्मों के करने में और शास्त्र निषिद्ध तथा काम्य कर्मों का त्याग करने में क्या भाव होना चाहिए भगवान जो है इस 10वें श्लोक में 18वें अध्याय के बताते हैं। अकुशलम मैंने जो अकुशल कर्म मैंने कर्म से ना देष्टि मैंने द्वेष नहीं करता, और कुशले मैंने कुशल कर्म से ना अनुसज्जते मैंने असत नहीं होता, त्यागी मैंने वह त्यागी मेधावी यानी बुद्धिमान, छिन्न संशय संदेह रहित और सत्वा समाविष्ट अपने स्वरूप में स्थित है। जय राम। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में असत नहीं होता वह त्यागी बुद्धिमान संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। जय राम।
न देष्टा कुशलम कर्म। जो शास्त्र विहित शुभ कर्म फल की कामना से किए जाते हैं और परिणाम में जिनसे पुनर्जन्म होता है, जो दूसरे अध्याय के 42वें और 44वें श्लोक तक और 9वें अध्याय के 20वें 21वें श्लोक में, तथा जो शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म है और परिणाम में जिससे नीच योनियों तथा नरक में जाना पड़ता है, जो 16वें अध्याय के 7वें और 20वें श्लोक तक जो है, वे सब के सब कर्म अकुशल कहलाते हैं। जय राम। साधक ऐसे अकुशल कर्मों का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं। जय राम। कारण कि द्वेष पूर्वक त्याग करने से कर्मों से तो संबंध छूट जाता है और द्वेष के साथ संबंध जुड़ जाता है। जय राम। जो शास्त्र विहित का काम्य कर्मों से तथा शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों से भी भयंकर है। जय राम। कुशले नानुपश्यजते। शास्त्र विहित कर्मों में भी जो वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि के अनुसार नियत है और जो असत्य तथा फल इच्छा का त्याग करके किए जाते हैं तथा परिणाम में जिनसे मुक्ति होती है, ऐसे सभी कर्म कुशल कहलाते हैं। जय राम। साधक ऐसे कुशल कर्मों को करते हुए भी उनमें असत नहीं होता। जय राम। त्यागी कुशल कर्मों के करने में जिनका राग नहीं होता और अकुशल कर्मों के त्याग में जिसका द्वेष नहीं होता, वह असली त्यागी है। जय राम जी की। परंतु वह त्याग पूर्णता तब सिद्ध होता है जब कर्मों को करने अथवा ना करने में अपने में कोई फर्क ना पड़े, जय राम। अर्थात निरंतर निर्लिप्तता बनी रहे। जय राम जी की। ये जो है तीसरे अध्याय के 18वें और चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में जो है ये भगवान ने बताया है। जय राम। ऐसा होने पर साधक योगारूढ़ हो जाता है। छठे अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम जी की। कबीरा तेरी झोपड़ी गलगटियन के पास, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू क्यों होए उदास। जय राम जी। मेधावी जिसके संपूर्ण कार्य संगोपांग होते हैं और संकल्प तथा कामना से रहित होते हैं, जय राम जी। तथा ज्ञान रूप अग्नि से जिसने संपूर्ण कर्मों को भस्म कर दिया है, उसे पंडित भी पंडित यानी मेधावी तथा बुद्धिमान कहते हैं। जय राम। ये चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में जो है भगवान ने बताया है। जय राम। कारण कि कर्मों को करते हुए भी कर्मों से लिपायमान ना होना बड़ी बुद्धिमानता है। जय राम जी। इसी मेधावी को चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में सा बुद्धिमान से यीशु पदों से संपूर्ण मनुष्यों में बुद्धिमान बताया गया है। जय राम। छिन्न संशय उस त्यागी पुरुष में कोई संदेह नहीं रहता। जय राम। तत्व में अभिन्न भाव से स्थित रहने के कारण उसमें किसी तरह का संदेह रहने की संभावना ही नहीं रहती। जय राम। संदेह तो वही रहता है जहाँ अधूरा ज्ञान होता है, जय राम। अर्थात कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। जय राम। सत्वमाविष्ट आसक्ति आदि का त्याग होने से उसकी अपने स्वरूप में चिन्मयता में स्वतः स्थिति हो जाती है। जय राम। इसलिए उसे सत्वमाविष्ट कहा गया है। जय राम। इसी को 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में तस्मादा ब्रह्माणी ते स्थिता पदों में परमात्मा में स्थित बताया गया है। जय राम। इस श्लोक का तात्पर्य राग द्वेष का त्याग करने में है। जय राम। मनुष्य का स्वभाव है कि वह राग पूर्वक ग्रहण और द्वेष पूर्वक त्याग करता है। जय राम। राग और द्वेष दोनों से ही संसार से संबंध जुड़ता है। जय राम। भगवान कहते हैं कि वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो शुभ कर्मों का ग्रहण तो करता है पर राग पूर्वक नहीं, और अशुभ कर्मों का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं।
जय राम वो न्यूट्रल हो गया। संसारी या तो उसको अच्छा देखेगा और या उसको अच्छा नहीं देखेगा। जय राम उसके पास बस एक दृष्टि है, या तो कुछ की छवि बनाएगा कि ये अच्छे हैं और कुछ की छवि बनाएगा ये अच्छे नहीं हैं। भगवान कह रहे हैं कि उतनी देर में तू उसको अच्छा देख रहा है, उतनी देर में तू उसको बुरा देख रहा है, और उतना ही समय उसमें परमात्मा देखने में लगता। जय राम जी तो तू परमात्मा नहीं देख रहा है, इसलिए तुझे किसी से राग हो रहा है और किसी से द्वेष हो रहा है। जय राम जी परमात्मा देखता तो न्यूट्रल हो जाता है। जय राम जी इसी को भगवान संसार में फंसना, 84 लाख जन्मों के लिए यात्रा करना और नरकों में जाना, दुख कलेश पाना, बस भगवान कह रहे हैं इसका कारण राग और द्वेष है। या तो किसी को पकड़ लिया कि ये मेरा है और ये अच्छा नहीं है। जय राम जी यही बीमारी है। इसी को अज्ञान कहते हैं, इसी को अंधकार कहते हैं। इसी में संसार बनता है, क्योंकि वो बिना पकड़े रह ही नहीं सकता। जय राम अज्ञानी की पहचान है कि वो पकड़ लेगा ये मेरा है। ये तेरा शरीर तेरा नहीं है तो तेरा कुछ कैसे हो सकता है। जय राम जी जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं है तो बाकी कुछ भी तेरा कैसे हो सकता है। भगवान कह रहे हैं कि अपनी अज्ञानता के कारण सामने वाले को पकड़ता है, फिर दुख का कारण भी उसको मानता है और कहता है कि मैं उसकी वजह से दुखी हूं। जय राम कोई किसी की वजह से दुखी कैसे हो सकता है। जय राम दुख का कारण दूसरा नहीं है, दुख का कारण मेरी पकड़ है, क्योंकि मैं उसको अपना मान रहा हूं। जय राम और अपना तब मानेगा जब अज्ञान होगा। जब यहाँ तेरा शरीर तेरा नहीं है तो फिर दूसरा कोई तेरा कैसे हो सकता है। जय राम ये मेरे हैं और ये अच्छे नहीं हैं। बस इसी में उलझा उलझा अज्ञानी 84 लाख योनियों में चला जाता है। जय राम चारों तरफ परमात्मा था, परमात्मा के सिवा कुछ था नहीं। अब जिसको एक आध बार में समझ नहीं आए तो उसको समझ लेना चाहिए कि मेरा ढक्कन बिल्कुल फिक्स है, मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको रोज समझता है और उतरते ही फिर वहीं का वहीं, बाहर जाते ही फिर वहीं का वहीं। तो उसको एक वो लग गया कि बस मुझे सुन के समझ में आ जाएगी, बस थोड़ी देर बैठा, अध्यात्म दूसरों को दिखाने के लिए आध्यात्मिक है, बाकी उसमें कोई अध्यात्म का मतलब है नहीं। क्योंकि जिसको बात समझ में आ गई उसकी यात्रा तो शुरू हो गई, उसको तो परमात्मा दिखने लगा, वो तो अपने होनेपन में ठहरना लगा। पर जो अपने होनेपन में ठहरता नहीं, जो सब में परमात्मा को देखता नहीं, उसको तुम सारी उम्र बोलते रहो, समझाते रहो, उसके अंदर कोई फर्क पड़ता नहीं, अंदर जाता नहीं बिल्कुल भी। वो मूड पशु योनि में जाने लायक हैं, उनको समझ तो आएगा नहीं, उनके दिमाग में बैठता ही नहीं है। वो जिससे जाएंगे राग द्वेष, इसको छोड़ेंगे उसके साथ, उसको छोड़ेंगे उसके साथ, इसको छोड़ेंगे उसके साथ, इसने मुझे कैसा बोल दिया, इसने हमारे बारे में ऐसा बोल दिया, मेरे उनके बारे में ऐसा बोल दिया, हमारे उनके बारे में ऐसा बोल दिया। उसके बाद सारा दिन बस यही की गान है। अब मूड बुद्धि और करे भी क्या। क्योंकि उसके ऊपर उसको समझने के बाद उसको व्यवहार में तो ला नहीं रहे, व्यवहार में लाएंगे नहीं, बात समझ में आएगी नहीं। रोज रोज बैठेंगे, रोज रोज सुनेंगे,
फर्क तो कुछ पड़ नहीं रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है? बात समझ में आए, तुरंत व्यवहार बदल जाए। जय राम। बतेरे आते हैं, आएंगे, सुनेंगे, फिर वहीं के वहीं। उसको पता है कि इन तिलों में तेल है नहीं। वो तो परमात्मा देख रहा है, इसलिए उनको सह रहा है। वो तो देख रहा है कि भाई सब में परमात्मा है, तो उसकी तो बात खत्म है। उसे तो कुछ लेना देना है नहीं, ना उसको किसी से राग है, ना उसको किसी से द्वेष है। पर उसको पता होता है कि ये चल सकता है और ये चलेगा नहीं। जय राम। हमारे से तो कम करते हैं, उनसे ज्यादा करते हैं। उसको उम्मीद उतर गई उसके ऊपर। उसको पता है कि भाई ये कुछ करने वाले नहीं है, ये वहीं के वहीं रहने वाले। इनको कितना भी घिसे, ये वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। तो कोई नया आता है, उसको थोड़ा लगता है कि यार इसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे तो क्या पता इसको समझ में आ जाए बात। कोई नया आता है तो उसके ऊपर वो दिल से काम करता है। जब नया भी वो पुराने जैसा ही हो जाता है। तुम्हें कितने साल हो गए, मुझे तो इतने हो गए। तुम्हें कितने हो गए, मुझे भी इतने। अच्छा, तुमने नहीं किया तो मैं क्यों करूं? तो जब उसको लगता है, वो भी उस पहले जब शुरू में आता है तो उसको पूरा दिल से काम करता है। वो बाद में कहता है पहले तो हमारे साथ अच्छे रहते थे, अब अच्छे नहीं रहते। उसने जो बताया वो तेरी समझ में आया? तूने उसकी बात मानी जो तेरी बात माने? भाई जो बेचारा तुम आए, उसने कितने प्यार से समझाया, कितने दिल से समझाया, आप करके समझाया। पर जब उसको समझ में नहीं आया तभी उसने मुझे गधा बताया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अब जब गधा बोला तो एकदम समझ में आया कि मुझे गधा बोल रहा है। पर जब प्रेम से हाथ जोड़ जोड़ के समझाया, भगवान जी का, प्यारे जी का, मेरे जी का, आप भगवान जी हो, आप हरि जी हो, सब में भगवान जी है, ये बात समझ में नहीं आया। उसने कहा कि तुम गधे हो, वो एकदम बात समझ में आ गई। अब तो हमको ताने मारता है। ताने समझ में आ रहे, पर वो ये बोल रहा है कि कण कण में परमात्मा का वास है। ये कण कण अलग नहीं, ये सब कुछ परमात्मा है। ये बात समझ में नहीं आई। आई? अगर आई तो फिर वो तेरे व्यवहार में क्यों नहीं दिख रही है? फिर तेरा व्यवहार अलग कैसे है? कैसे हो सकता है? अगर तुझे पता है कि सब में परमात्मा है तो फिर तेरे व्यवहार में कैसे हो सकता है गलत? कैसे तू द्वेष कर सकता है? बता। तेरे अंदर अग्नि कैसे रह सकती है? कैसे जल सकता है तू दूसरों से? अगर तेरे अंदर तुझे पता है कि परमात्मा है, वो नहीं पता है, नहीं बोलता है वो। शब्द तो समझ में आते हैं ना कि सब में भगवान जी हैं। तो व्यवहार करते हुए हम देखते हैं बाकी सब याद रहता है, ये बात याद नहीं रहती है। तो क्या हम तलाश में निकले हैं भगवान की, या समय पास, टाइम पास? टाइम तो पास हो ही रहा है। टाइम तो सबका पास हो रहा है। तो टाइम पास करने आए थे या परमात्मा होने आए थे? हम परमात्मा को जानने आए थे। हमारा ध्येय क्या था वहां जाने का? अगर हम किसी साधु संत के पास गए, किसी जगह पे गए, तो हमारा ध्येय क्या है? किस काम से गए? टाइम पास करने, या वाकई सत्य की तलाश है? कभी था वो सत्य की तलाश, या सिर्फ टाइम पास करना, जो घर नहीं कर पाए वो वहां करना? वो अंदर का राक्षस क्यों नहीं मरता है? इतना कैसे राग द्वेष भरा हुआ है अंदर? ऐसा कैसा संबंध भगवान संसार से? तभी संसार दिखेगा जब कहीं राग और कहीं द्वेष होगा।
जय राम जी की। अगर राग द्वेष नहीं होगा तो परमात्मा सामने है। जय राम जी भगवान कह रहे हैं कि साधक वो है जिसका ना किसी से राग है और ना किसी से द्वेष है। की। जय राम जी सबसे पहले इसी को बार 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 देखना चाहिए कि मुझे ये अपना और ये बुरा तो नहीं लगता है। अगर मुझे ये मेरा है और ये बुरा है, अगर ये बात है तो अभी हम साधक वादक कुछ नहीं है। जय राम कुछ नहीं है, बस सिर्फ खाया पिया सोए, बस वो जो पशु पक्षी कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं है अंदर। साधक वो है जिसको बात समझ में आई, जो भी समय मिले उसको थोड़ा समय अपना होनेपन में ठहरे और व्यवहार करते हुए सबके अंदर परमात्मा देखने का कोशिश करे। जय राम तो समझे कि मेरे अब यहां से यात्रा शुरू हुआ है। जय राम जी। और जो ये नहीं कर सकता उसको अपना बोरी बिस्तरा उठा के अपने घर जाना चाहिए, अपने जीवन को किसी और रास्ते पे जाना चाहिए, किसी और साधु संत की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको बात समझ में आ जाएगी। कहीं रह के ज्यादा जितने दिन ज्यादा रहेंगे वहां राग द्वेष होता जाएगा। जय राम वो कोई कोई है जो निर्लेप बनावा सबको रह सकता है। निर्लेप में कुछ नहीं लेप लगता है। जय राम जी आकार में फंसता ही नहीं वो। निराकार आकार में कैसे फंसेगा? बस वो अंदर से संसार से सुख पाने की चाह है, इसलिए जो है पकड़ होता है। जय राम वो मूढ़ता है, अज्ञानता है, जय राम जी पशुता है। राम। अपना कर्तव्य कर ही नहीं रहे हैं। जिसको पढ़ाई करना है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, जिसको काम करना है वो अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। जो अपना कर्तव्य दिया भगवान ने वो नहीं कर रहे हैं। बाकी जो है बाकी सब समझ में आता है। जय राम भगवान ने जो कर्तव्य दिया है उसको हम अपनी ईमानदारी से क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरे को कैसा देख रहे हैं? ऐसे वहीं के वहीं रह जाते हैं, वक्त आगे निकल जाता है, फिर वो कहानियां स्टोरियां सुनाते रहते हैं दूसरों को। हम यहाँ गए थे, हम वहां गए थे, वहां जब वहां से चले जाते हैं फिर वो अब आएंगे ना तो अब ये करेंगे, इस बार आएंगे ना, हाय कब आएंगे, वहां कब आएंगे, क्या करोगे वहां जाके? राग द्वेष। ऐसा तो दिखा नहीं कि कहीं ध्यान में बैठे हुए कोई 5-10 घंटे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। अरे वाह। दूर जाते हैं तो इधर को आने को भागते हैं, जब वहां आते हैं तो वहां बैठ के कुछ नहीं करते। क्या करते? जो अपने घर में करते थे वो यहां करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। तो साधक तो कभी कभी आता है गुरु के द्वार पे, बाकी तो जो है उनका कोई फर्क पड़ता नहीं। जहां जाएंगे वहां यूनियन बनाएंगे, जहां जाएंगे वहां जहां भेज दो उनको वो यही करेंगे जो अपने घरों में करते हैं, वही करेंगे। उससे ज्यादा उनके बस का है ही नहीं। कभी बैठ के 4 मिनट सत्संग किया कि तुझे कैसे अनुभव हुए, तुझे रास्ते पे चला कैसे अनुभव हुए, तुम्हें कैसा लगता है, वो सब नहीं। इसकी उसकी उसकी इसकी इसका उसका, बस इसी में पीढ़ियां दर पीढ़ियां चली गई, वही करते। इसीलिए भगवान कह रहे कि कभी कभी कोई कोई पैदा होता है जिसको ये बात समझ में आ जाती है। जय राम बाकी मूढ़ों की लाइन लगी हुई है। पैदा हो गए तो मरना बाकी रहा और मर गए तो पैदा होना बाकी रहा। बस लंबे रास्ते का तो अंत आ सकता है, पर ये गोल 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 घूमने का अंत आता नहीं। मर जाते हैं तो फिर पैदा होते हैं, पैदा हो जाते हैं तो मरते हैं। और बीच में क्या करते हैं? भोग भोगना, रोटी खाना, सोना और डरना कि मर ना जाए। जय राम अज्ञानी इंसान बस यही करता है। जय राम वो
कोई कोई है जो उस लाइन से अलग हो जाता है, बात उसको समझ में आ जाती, बस हो गया। जब पैदा हुए तब ये भोग कितने कितने बार जानवर बने, पशु पक्षी बने, ये भोग भोगे ना हमने, जिनके अब ख्वाब देख रहे हैं हम। जय राम। जय राम। कितने कितने बने होंगे, जानवर बने होंगे, कैसे कैसे जोनियों से आए हैं हम। राम। तो ये भोग भोगे कि नहीं भोगे वहां? जय राम। वहां तो छके नहीं, राम। मनुष्य बन के छक जाएंगे। जय राम। वो बेचारा क्या बता रहा है, हम उसी को पकड़ के वहीं गोल 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 घूम रहे हैं। एक बात जो बता रहा है वो समझ में आती नहीं, बाकी जो है लगे हुए हैं। जय राम। जय राम। अग्नि कब बोलती है मुझ में लकड़ी मत डालो? भोगते रहो, भोग 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 के भोग तुमको भोग देगा, तुम भोग को कैसे भोगोगे? जय राम जी की। एक दिन तुमको राख बन जाओगे, बस हो गए पूरे, हो गए भोग। फिर आगे जाओ, फिर भोग, भोग से आवे रोग, और रोग ले जावे आगे, फिर भोग, भोग रोग रोग भोग, बस इसी में काम खत्म। जय राम जी की। अंदर से तो मन तड़प रहा है भोगों के लिए, और बाहर से बता रहे हैं कि हम तो चले भगवान ढूंढने। उसने बताया भगवान कहाँ है, भगवान तो आगे पीछे सर्वत्र है, उसके बिना कोई रूप है ही नहीं परमात्मा के। जय राम जी। तो जिसका मन साफ होता है उसको गुरु की बात समझ में आती है, जिसका मन गंदा है उसका 84 का पंगा है। जय राम जी की। मन गंदा ते 84 का पंगा। समझ ले, पता है अगर तुझे राग द्वेष होता है, तुझे अभी बैठ के भगवान सांस पे ध्यान नहीं रहता है, परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं रहता है, और भोग भोगने की इच्छा होती है, जाते हैं तो दिमाग जो है इधर उधर जाता है, तो समझना कि मैं 84 लाख योनियों की ट्रेन में सफर कर रहा हूं, इसलिए ये सब कुछ मुझे आ रहा है, हमें कोई बचा नहीं सकता है। जय राम। बाद में कहना नहीं बताया नहीं। जय राम। भोग कभी कभी कोई कोई आता है जिसको बात समझ में आ जाती है, उसका काम बन जाता है। एक पलक झपकने से पहले ध्यान प्राण पे चला जाता है, ध्यान अपने होनेपन में चला जाता है, और सामने परमात्मा देखने में क्या जोर पड़ रहा है। जय राम। एक कह रहा है मुझे परमात्मा नहीं दिखता, और एक कह रहा है मुझे परमात्मा के सिवा कुछ नहीं दिखता। वो कह रहा है कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं दिखता, और अज्ञानी उसको ढूंढ रहे हैं। जय राम। इसी को माया कहते हैं क्या? एक को भगवान नहीं दिख रहा है, बाकी चुगली दुत्ता सब कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, कपट कर रहा है, साजिशें कर रहा है, राग द्वेष कर रहा है, वो सब उसको कर पा रहा है, उसे भगवान नहीं दिखता। कड़वा लगता है सत्य। जय राम। करेला वो भी नीम पे चढ़ा। कड़वी चीज में सेहत के लिए अच्छी होती है कड़वी, मीठे मीठे में कीड़े जल्दी लगते हैं। मीठा मीठा चुगलियां निंदा, देखो कैसे बैठ के तुम भगवान की चर्चा करते हो या किसी की बुराई करते हो। जब तुम किसी की बुराई करते हो तो क्या जिसकी बुराई कर रहे हो उसमें भगवान है या नहीं है? जय राम।
सोच के रखना, जवाब देना पड़ेगा। आज यहाँ थोड़ा बुरा लग रहा होगा, पर जवाब देना पड़ेगा। जय एक राम। दिन वो समय आएगा कि तेरे किए कर्मों का तुझे हिसाब देना है। जो जो तू कर रहा है तुझे इसका हिसाब देना है। करने से पहले तू आजाद है, करने के बाद तू बंधन में है। तू जो करेगा तुझे उसका फल मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए किसी की चुगली निंदा मत करना, किसी से द्वेष मत करना, मत करना, मत करना, मत करना। बस इसी से डरना कि किसी की चुगली निंदा मत करना, किसी से जलना मत। जय राम। जय राम। भूल के भी मत करना, किसी से द्वेष मत करना, नहीं तो तू गया 84 लाख योनियों में। क्योंकि जिससे तू द्वेष कर रहा है वहां परमात्मा है। बिना परमात्मा के शरीर हिल डुल नहीं सकता, ध्यान रखना। जय राम। परमात्मा से द्वेष करके तू परमात्मा ढूंढने चला है। परमात्मा से द्वेष करके तू परमात्मा होना चाहता है। मन मेरा निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जय राम। मन तो बड़ा गंदा, बैठे हुए कितने साल से घर वाले सोच रहे बड़े तगड़े योगी हो गए, और क्या करा कि कह रहे जैसे तुम्हारा है उससे भी मेरा भी तुम्हारे से भी ज्यादा गंदा है क्या? समझने से तो उनको समझ में आता नहीं। कई कई साल हो गए सुनते हुए, रोज सुनते हैं। सुनने में कौन सा उनको कोई फर्क पड़ रहा है? जब सुन रहे होते हैं तब कहते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस जैसे ही निकले वही के वही हो जाएगा। वो समय भी खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी छुट्टी हो जाएगी, मिलेगा संसार, फिर वहां भोग भोगना। जिसके ख्वाब यहाँ देख रहे हैं फिर वही भोगना। छुट्टी हो जाएगी, जल्दी मिल जाएगी छुट्टी। संसार में जाओ, खुले होके भोग भोगो जिनके लिए तड़प रहे हैं। पर सत्संग नहीं मिलेगा दोबारा, क्योंकि भगवान ने इस जन्म में दे के देखा, बार बार तुम्ही को थोड़ी ना देता रहेगा अवसर। जय राम। लाइन में बहुत खड़े हैं। जय राम जी। तुमको जब मिला तो तुमको बात समझ में आई, तुमने उसका उपयोग किया, या जब तुम वहां थे तब कहीं और होते थे। बहुत मुश्किल है मनुष्य जन्म पाना, इतना आसान नहीं है। जय राम जी। कुछ कई परसेंट, बहुत छोटे से परसेंटेज में जिनको बात समझ में आ जाती है, जीते जी। बाकियों को शरीर छोड़ने के बाद समझ में आता है। जय राम। बाकियों को शरीर छोड़ने के बाद समझ में आता है कि हमने क्या खो दिया, हमें क्या मिला था। अधिकतर जनसंख्या उन्हीं की है। जय राम। जब शरीर छूट जाता है और जिनके लिए हाय हाय कर रहे थे उनका असली रूप देखते हैं, जय राम। तब समझ में आता है कि हाय ये क्या कर दिया। अब श्वास रही नहीं, भजन तो कर नहीं सकते। अब 84 लाख योनियों का चक्कर लगाओ, एक चक्कर लगाने में 200 करोड़ साल लगते हैं। बस सिर्फ 200 करोड़ साल लगते हैं 84 लाख योनियों का एक चक्कर लगाने में। एक चक्कर लगाओ 200 करोड़ साल का, फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। फिर उसमें यही करेंगे जो अब कर रहे हैं। कदर तो है नहीं। मनुष्य जन्म मिला तो यही करेंगे जो अब कर रहे हैं। एक चक्कर मार के आए 200 करोड़ साल का, फिर मनुष्य बने, फिर इसी में लगे। फिर 84 लाख में चले गए, फिर मनुष्य बने, फिर इसी में लगे।
50-60 साल में 10-20-50 साल में 200 करोड़ साल का माल भरा, इंजन पेट्रोल फुल भरा, फिर 200 करोड़ में चले गए, फिर मनुष्य जन्म में आए, फिर पेट्रोल भरवाया, फिर 200 करोड़ साल में चले गए। जय राम जय राम गोल गोल घूम रहे हैं और कोई बीच में आके कहे कि रुक जा भाई, मान जा, छोड़ ये सब, सुन मेरी बात, उसकी भी बात चुभती है। हमारे उनको कुछ कुछ बोलते हैं, अच्छा नहीं है, हमारे साथ ऐसा बोलते हैं, कड़वी बात बोलते हैं। जय राम मीठी बात भी कहाँ समझ में आ रही है। जय राम जिनको मीठी बात समझ में आती है उनको मीठा भी बोलता है। जय राम जिसको उसको लगता है कि भाई जिसको बात समझ में आ गई उसको प्रेम से भी बोलता है। पहले तो प्रेम से बोलते थे, अब हमसे प्रेम नहीं करते। तुमने उसका कहा माना जो तुमसे प्रेम करे। तुम जिसका कहना नहीं मानोगे, तुम्हारा कोई बच्चा तुम्हारा कहना ना माने, तुम उसको प्रेम करके दिखाओ। सिर्फ कहना माने ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं माने, करोगे प्रेम? जो कहना मानता है उसको कहना नहीं पड़ता है कि प्रेम कर, प्रेम हो जाता है। जय राम तुमको तो मानेंगे पर तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हम जिनको भी मानते हैं हम उनको तो मानते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। ये हमारा जो है पैदाइशी गुण है, बात नहीं सुनते हम किसी की, सुनाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जय राम कर्मों को करने में राग ना हो और छोड़ने में द्वेष ना हो। जय राम भगवान कह रहे कि इतनी झंझट क्यों की जाए, कर्मों का सर्वथा ही त्याग क्यों न कर दिया जाए। इस शंका को दूर करने के लिए भगवान अब आगे का श्लोक बता रहे हैं जय राम कि कर्मों को करने में राग ना हो और छोड़ने में द्वेष ना हो। इतनी झंझट करने का क्या फायदा। ना ही देह व्रता शक्य तृप्ता कर्माणा शेषता, यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी त्या भी धीयते। 11वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय का। जय राम ही यानी कारण की देह व्रता मैंने देहधारी मनुष्य के द्वारा, अशेष मैंने संपूर्ण, कर्माणी मैंने कर्मों का, अत्युत्तम मैंने त्याग करना, ना सक्यम मैंने संभव नहीं है। तू या कर्म फल त्यागी, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है, सा मैंने वही त्यागी मैंने त्यागी है, इति मैंने ऐसा अभिधीयते मैंने कहा जाता है। जय राम कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। जय राम ना ही देवव्रता शक्यत्युक्तम कर्म कर्मणा शेषतः। देहधारी अर्थात देह के साथ तादात्म्य रखने वाले मनुष्यों के द्वारा कर्मों का सर्वथा त्याग होना संभव नहीं है। जय राम क्योंकि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति स्वतः क्रियाशील है। जय राम अतः शरीर के साथ तादात्म्य यानी एकता रखने वाला क्रिया से रहित कैसे हो सकता है। हाँ, ये तो हो सकता है कि मनुष्य यज्ञ दान तप तीर्थ आदि कर्मों को छोड़ दे, परंतु वह खाना पीना चलना फिरना आना जाना उठना बैठना सोना जागना आदि आवश्यक शारीरिक क्रियाओं को कैसे छोड़ सकता है। जय राम दूसरी बात, भीतर से कर्मों का संबंध छोड़ना ही वास्तव में छोड़ना है। जय राम बाहर से संबंध नहीं छोड़ा जा सकता। यदि बाहर से संबंध छोड़ भी दिया जाए तो वह कब तक छूटा रहेगा। जैसे कोई समाधि लगा ले तो उस समय बाहर की क्रियाओं का संबंध छूट जाता है, परंतु समाधि भी तो एक क्रिया है, जय राम एक कर्म है, क्योंकि इसमें प्रकृति जन्य कारण शरीर का संबंध रहता है। जय राम इसलिए समाधि से भी उत्थान होता है। जय राम
कोई भी देहधारी मनुष्य कर्मों का स्वरूप से संबंध विच्छेद नहीं कर सकता। जय राम। ये तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम। कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता योग निष्ठा प्राप्त नहीं होती। जय राम। और कर्मों का त्याग करने मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा भी प्राप्त नहीं होती। जय राम। ये तीसरे अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम। पुरुष कहते हैं चेतन को, जो सदा निर्विकार और एक रस रहने वाला है। कौन? तुम्हारा होनापन। तुम जब अपने होनेपन में जाओगे वो एक रस एक जैसा हमेशा एक जैसा ही मिलेगा। कभी फर्क पड़ता है अपने होनेपन में? उस एक वो जो है सदा एक रस रहने वाला है और वो सदा निर्विकार है। एकदम बुद्धि से अलग है, वो विचार से अलग है, इसीलिए वो निर्विकार है, वो निर्विचार है, वो शब्दातीत है। परंतु प्रकृति यानी बुद्धि ये विकारी और सदा परिवर्तनशील है, जिसमें अच्छी रीति से क्रियाशीलता हो उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकरणे कारण भावे ल्यूट इति प्रकृति। उस प्रकृति के कार्य शरीर के साथ जब तक पुरुष अपना संबंध यानी तादात्म्य मानता है रहेगा, तब तक वह कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। जय राम। कारण कि शरीर में अहमता ममता होने के कारण मनुष्य शरीर से होने वाली प्रत्येक क्रियाओं को अपनी क्रिया मानता है। जय राम जी। इसलिए वह कभी किसी अवस्था में क्रिया रहित नहीं हो सकता। जय राम। आंखें भी बंद करके बैठा होगा तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहेगा। जय राम। दूसरी बात, केवल पुरुष ने ही प्रकृति के साथ संबंध जोड़ा है, प्रकृति ने पुरुष के साथ संबंध नहीं जोड़ा है। जय राम। जहाँ विवेक रहता है वहाँ पुरुष ने विवेक की उपेक्षा करके प्रकृति के संबंध की सद्भावना कर ली है, अर्थात संबंध को सत्य मान लिया है। जय राम। संबंध को सत्य मानने से ही बंधन हुआ है। जय राम। ये मेरा है, मैंने पकड़ लिया इसको। वह संबंध दो तरह का होता है, अपने को शरीर मानना और शरीर को अपना मानना। अपने को शरीर मानने से अहमता और शरीर को अपना मानने से ममता होती है। इस अहमता ममता रूप संबंध का घनिष्ठ होना ही देहधारी का स्वरूप है। ऐसा देहधारी मनुष्य कर्मों का तो सर्वथा नहीं छोड़ सकता। ये शरीर मेरा है, और जैसे ये मेरा लगेगा फिर दूसरा शरीर मेरा लगेगा, वो उसमें ममता हो जाएगी, अहमता और ममता। यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी वह दिए थे। जो किसी भी कर्म और फल के साथ अपना संबंध नहीं रखता वही त्यागी है। जब तक मनुष्य कुशल अकुशल के साथ, अच्छे मंदे के साथ अपना संबंध रखता है, तब तक वह त्यागी नहीं है। ये पुरुष जिस प्राकृत क्रिया और पदार्थों को अपना मानता है उसमें उसकी प्रियता हो जाती है। उसी प्रियता का नाम आसक्ति है। ये आसक्ति ही वर्तमान के कर्मों को लेकर कर्मासक्ति और भविष्य में मिलने वाले फल की इच्छा को लेकर फलासक्ति कहलाती है। जब मनुष्य फल त्याग का उद्देश्य बना लेता है तब उसके सब कर्म संसार के हित के लिए होने लगते हैं, अपने लिए नहीं। कारण कि उसको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि कर्म करने की सब सामग्री संसार से मिली है और संसार की ही है, अपनी नहीं। इन कर्मों का भी आदि और अंत होता है तथा उसका फल भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, तथा उनका फल भी उत्पन्न और नष्ट होता है, परंतु स्वयं सदा निर्विकार रहता है।
जय राम ना उत्पन्न होता है और ना नष्ट होता है जय राम और ना कभी विकृति होता है। जय राम ऐसा विवेक होने पर फल इच्छा का त्याग सुगमता से हो जाता है। जय राम फल का त्याग करने में उस विवेकी मनुष्य में कभी अभिमान भी नहीं आता, जय राम क्योंकि कर्म और उसका फल दोनों ही अपने से प्रतिक्षण वियुक्त हो रहे हैं। जय राम अतः उनके साथ अपना संबंध वास्तव में है ही कहाँ। जय राम इसलिए भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी कहा जाता है। जय राम निर्विकार का विकारी कर्म फल के साथ संबंध कभी था नहीं, नहीं होता, ना हो सकता है और होने की संभावना भी नहीं है। केवल अविवेक के कारण संबंध उसको माना हुआ है। जय राम उस अविवेक के मिटने से मनुष्य की अभिदा अर्थात उसका नाम त्यागी हो जाता है। सा त्यागी भी दिए थे। माने हुए संबंध के विषय में दृष्टांत रूप से एक बात ये भी कही जाती है कि एक व्यक्ति घर परिवार को छोड़कर सच्चे हृदय से साधु सन्यासी हो जाता है तो उसके बाद घर वालों की कितनी भी उन्नति या अवनति हो जाए अथवा सब के सब मर जाएं, उनका नामो निशान भी ना रहे तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जय राम इसमें विचार करें कि उस व्यक्ति का परिवार के साथ जो संबंध था वह दोनों तरफ से माना हुआ था, अर्थात वह परिवार वालों को अपना मानता था और परिवार वाले उसको अपना मानते थे। जय राम परंतु पुरुष और प्रकृति का संबंध केवल पुरुष की तरफ से माना हुआ है, जय राम प्रकृति की तरफ से माना हुआ नहीं है। जय राम जब दोनों तरफ से माना हुआ व्यक्ति और परिवार का संबंध भी एक तरफ से छोड़ने से छूट जाता है तब केवल एक तरफ से माना हुआ पुरुष और प्रकृति का संबंध छोड़ने पर छूट जाए, इसमें कहना ही क्या। जय राम यह श्लोक जो है कर्म योग की दृष्टि से कहा गया है। जय राम कर्म योग में कर्म फल की इच्छा का त्याग होता है और ज्ञान योग में कर्तव्याभिमान का त्याग होता है। जय राम कर्म फल का त्याग का तात्पर्य है कि कर्म फल की इच्छा का त्याग, जय राम कारण कि कर्म फल का त्याग हो ही नहीं सकता। जैसे शरीर भी कर्म फल है, फिर उसका त्याग कैसे होगा। जय राम भोजन करने पर तृप्ति का त्याग कैसे होगा, जय राम खेती करने पर अन्न का त्याग कैसे होगा। जय राम अतः साधक को कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है। फल इच्छा का त्याग करने से साधक सुखी दुखी नहीं होगा। जय राम इसलिए गीता जी में फल इच्छा के त्याग को ही फल का त्याग कहा गया है। जय राम बाहर का त्याग वास्तव में त्याग नहीं है, प्रत्युत भीतर का त्याग ही त्याग है। जय राम अगर कोई बाहर से त्याग करके एकांत में चला जाए तो भी संसार का बीज शरीर तो उसके साथ ही है। जय राम मरने वाले का अपने शरीर सहित सब वस्तुओं का त्याग हो जाता है पर उससे तो मुक्ति नहीं होती। जय राम अतः हमारी कामना ममता असक्ति ही बांधने वाली है, जय राम संसार नहीं। जय राम इसलिए अपने लिए कुछ ना करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। जय राम यज्ञायाचत कर्म समग्र प्रवलित चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम मरते हुए को गंगा जल पिला दो और मरने के बाद उसको राम राम कह के मंत्र सुना दो तो मुक्ति हो जाए। इतनी आसान नहीं है मुक्ति। जय राम जय राम जीते जी तो बात समझ में आई नहीं, मर के ये कितना बड़ा धोखा इंसान अपने को दे रहा है। उसको मृत्यु याद नहीं है बस, जय राम जी की बाकी सब याद है। उसको ये याद नहीं है कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। जय राम जी मर जाएगा तो क्या साथ ले जाएगा, जय राम तेरे साथ क्या जाएगा, कौन जाएगा तेरे साथ, ये तो बता। एक श्वास ना आए, एक ये श्वास जो बाहर गई ये वापस ना आए तो तू लुढ़क जाए, तुझे कोई नहीं बचाए
तो तू उस टाइम अपने साथ क्या लेके जाएगा? तेरी श्वास रुकी हो तो तू कुछ क्या चाहेगा, क्या चीज ले जाएगा साथ में? ऐसी कौन सी चीज है जिसको तू पकड़ेगा अगर तेरी श्वास रुकी हो तो? तो तुझे क्या लगता है कि तेरा कितने दिन की उम्र है? पता है कुछ कि आगे कितनी बची है? कितने बरस का इंसान नहीं मरता, इतना बता। पैदा होते ही मर जाते हैं, मरे हुए भी पैदा होते हैं। पैदा होते ही 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का, 1 साल का, 8 साल का, 4 साल का, 9 साल का, 15 साल का, कितनी उम्र में आदमी नहीं मरता ये बता। तो जो तुम्हारी उम्र है, क्या उस उम्र के लोग नहीं मरते? अगर दूसरा मर रहा है तो तेरा नंबर नहीं आ सकता क्या? तू भी तो मर सकता है। तो अभी साथ ले जाएगा तो जाते ही तेरा वहां पे सामना होगा तो तू क्या बताएगा? तूने क्या कमा के लाया है? जय राम। जय राम जी। जैसे जहाज में बैठते ही वो पासपोर्ट चेक करते हैं ना, आधार कार्ड या पासपोर्ट चेक करते हैं, ऐसे ही चेक करेंगे जाएगा तो तूने कितना भजन किया है, कितने सत्कर्म किए हैं, कितना सेवा सिमरन किया है? कुछ है पास में? जय राम। है कुछ? बैठा कुछ? उसने 24 घंटे दिए थे ना, उसने रोज 24 घंटे दिए थे ना, तो 24 घंटे में तूने कितने 20 घंटे भगवान को दिए, 4 घंटे अपने लिए रखे? दिए 20 घंटे या 4 घंटे भगवान को दिए, 20 घंटे अपना? कितना दिया? कितना समय तू अपनी श्वास के साथ रहा? कितना समय तूने परमात्मा को देखा? कितना समय तू अपने होनेपन में रहा? कितना समय? कितना समय तू सेवा में रहा? लगातार रहता है। 24 घंटे दिए हैं उसने, 24,600 श्वास दिया है। उस 24,600 श्वास में तूने उस परमात्मा का कितना नाम लिया है बता? बाहर से सिलेंडर खरीद के देखो ऑक्सीजन का कितने का आता है। जय राम जी। जय राम। जाना सिलेंडर खरीदने, पूछना ये जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ये पूछना कितने की पड़ती है एक सिलेंडर, पूछना जरा जाके। तो कब चेतेगा, कब समझ में आएगी, कौन कब है ना? कर लिया होगा ना, भजन तो पूरा कर लिया होगा, भगवान के पास जाके देना तो पड़ेगा ना हिसाब देने के लिए तैयार कर लिया होगा ना। मर तो कभी भी सकता है। एक ही बात सत्य है कि ये शरीर मरेगा, ये राख की ढेरी एक दिन होगा। जय राम। आजकल तो सीधा सीधा है, या तो 6 फुट दूर रहो या 6 फुट धरती के नीचे रहो। एक दिन मिट्टी हो जाएगा। तो भजन है ना पास में? जाएंगे वहां गेट पे तो खड़े, और अंदर जाने के लिए भजन तो रखा होगा ना, किया होगा ना। आजकल तो कोई रिश्तेदारों की लाशें लेने भी नहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में लाशें लेने भी नहीं जा रहे हैं। जिसको संक्रमण हो गया पड़े हुए, कुछ जा ही नहीं रहा है लेने। तो किसी का भी नंबर आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो भजन है ना पास में? भगवान ने जो 24 घंटे दिए हैं, कम से कम 22-23 घंटे भजन तो किया होगा ना, करते होंगे ना। ध्यान रखना, हिसाब देना पड़ेगा। वहां जाके बगले झांकना नहीं, कहना नहीं कि किसी ने बताया नहीं तो कर लेते। भजन करने में क्या था? जय राम जी। जय राम। राम। जय राम जी की भाई। जय राम। जय राम जी। मान जाना, ऐसा कोई समझाएगा नहीं। हाथ जोड़ के बोलता हूं, भजन कर लो।
वजन मत ला दो, वजन उतार दो, भजन कर लो। हाथ जोड़ता हूं तुमके आगे। मैं ना तुम्हारा रिश्तेदार हूं, ना मुझे तुमसे रिश्तेदारी करनी है। जय राम जी। मेरा ना किसी से कोई संबंध है, ना मुझे किसी से संबंध बनाना है। मुझसे कोई संबंध मत रखना। मैं हाथ जोड़ता हूं, भजन कर लो। श्वास श्वास परमात्मा का भजन कर लो, नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत रोगे तुम। जय राम जी। जय राम फिर कहना नहीं कि बताया नहीं। जय राम जी। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, तुम्हें निभाना है, निभाओ मत निभाओ। मेरे यहाँ आए हो, मैं तो सबको परमात्मा का रूप देखता हूँ, मेरे सदगुरु जी का रूप देखता हूँ। तुम जो कर रहे हो वो तुम्ही को भरना है, जय राम जी। मुझे नहीं भरना है। तुम भजन करोगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा, तुम इधर उधर की करोगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। जय राम जी। मुझे अपना जवाब देना है, तुम्हें अपना जवाब देना है। जय राम जी की। ऐसा कोई समझाएगा नहीं, ध्यान रखना। जय राम जी। राम। जय राम जी। 5 मिनट अपने होने पद में ठहरेंगे, बिल्कुल सीधे बैठेंगे सब शरीर। कोई शरीर में हलचल नहीं होगा, बिल्कुल हिलेगा नहीं, सिर्फ अपने होने पद में ठहरेंगे। अंदर कोई विचार नहीं, शरीर में कहीं खुजली हो, कहीं कुछ हो, सिर्फ उसको देखना है, हिलना नहीं है। दीवार से कोई सहारा नहीं लगाएगा, सीधे आगे होके बैठेंगे। अपने उस पर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे, श्वास नाभि से खींचेंगे और जाएगा, और सिर्फ अपने होने पद में ठहरेंगे। कोई शरीर बिल्कुल हिलेगा नहीं। कहीं कोई खुजली होती है, कहीं इधर उधर होता है, उसको देखना है, हिलना नहीं है। बिल्कुल अपने होने पद में ठहरना है। बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम सहज अपने आप में ठहर जाना है।